नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज अपन बात करने वाले ANISC के बारे में। एक सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है यानी थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चलती है ANISC 211 के बारे में अपन बात करने वाले हैं जिसका कोड है ANISC। और अगर अपन टाइटल की बात करें तो टाइटल है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, पशुधन एवं कुक्कुट प्रबंधन। उसके बारे में अपन बात करने वाले इस सब्जेक्ट का आज अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे और कल से है जो अपन क्लास से है जो इसकी कंटिन्यू करेंगे, थ्योरी क्लास से चलेगी और बहुत ही शानदार है जो पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ एक एक चीज़ आपको बोल्ड पे लिख कर है जो पढ़ाई जाएगी। तो अपन है तो आज का सिलेबस शुरू करते हैं। आज अपन बात करने वाले ANISC 211 के सिलेबस एनालिसिस करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि BSc का जो थर्ड सेमेस्टर है इस थर्ड सेमेस्टर में अपन को क्या पढ़ना है। कुछ यूनिवर्सिटियों में ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट सेमेस्टर में दी हुई है, तो वो ध्यान रख लेना। जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में सामान्य एनिमल हस्बेंड्री है, जनरल एनिमल हस्बेंड्री है, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ लेना। इसका कोड है, टाइटल की बात करें अगर अपन तो लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, पशुधन, लाइव स्टॉक एंड पशुधन और मुर्गी पालन का प्रबंधन करना है, कुक्कुट पोल्ट्री का प्रबंधन करना है। और ये ध्यान रखना 4 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 3 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट की प्रैक्टिकल है। तो अपन को थ्योरी पे है जो ज़्यादा ध्यान देना, OGP बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। इस सब्जेक्ट को है जो बहुत ही शानदार तरीके से है जो पढ़ना है। अपन अब सिलेबस एनालिसिस की बात करें कि इसमें क्या क्या टॉपिक है, कुल कितने टॉपिक है, अपन को कैसे पढ़ना है, उनकी बात करें। अगर अपन सिलेबस एनालिसिस की बात करें तो अपना पहला जो टॉपिक है वो रहने वाला है रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी जो राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में पशुधन की क्या भूमिका है, रोल ऑफ लाइव स्टॉक की क्या भूमिका है, पशुधन की क्या भूमिका है। पशुधन की भूमिका के बारे में अपन को बताना है। राष्ट्रीय इनकम में जो भारत की है, अगर अपन राष्ट्रीय इनकम की बात करें, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या योगदान है उनके बारे में अपन को बताना है। दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री, फार्म एनिमल्स और पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करनी है, जनन की बात करनी है। जो कृषि पशु है और मुर्गी पालन में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, जो 2 प्रकार से प्रजनन होता है, कृत्रिम रूप से और प्राकृतिक रूप से, उनकी विधियों के बारे में अपन को अध्ययन करना है। अगला अपना चैप्टर है वो है हाउसिंग प्रिंसिपल्स, स्पेस रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक। जो लाइव स्टॉक है, जो विभिन्न प्रकार की पशुधन की प्रजातियां हैं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक, पशुधन की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, उनके लिए हाउसिंग प्रिंसिपल क्या है, आवास का क्या व्यवस्था है, आवास सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा स्पेस रिक्वायरमेंट यानी कि कितनी आवश्यकता रहती है, स्थान की कितनी आवश्यकता रहती है, उस स्थान की आवश्यकता के बारे में इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। अगला चैप्टर अपना है हाउसिंग प्रिंसिपल, स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन में आवास सिद्धांत, मुर्गी पालन की विभिन्न प्रजातियों के लिए कितने आवास की आवश्यकता रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ काफ्स एंड ग्रोविंग हीपर्स। जो काफ होते हैं, गाय के छोटे बछड़े होते हैं और जो छोटी बच्चियां होती है, उन बच्चियां और बछड़ों का अपन मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, बछड़ों और जो बच्चियां होती है बढ़ती हुई, उनका अपन किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे, उसको आवास आहार में क्या देंगे, उनके लिए आवास की क्या व्यवस्था करेंगे, उन सब के बारे में है जो अपन को इस चैप्टर में अध्ययन करना है। उससे आगे अगर अपन अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर अपना है मैनेजमेंट ऑफ मिल्क एनिमल्स। जो दुधारू पशु है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुख्य रूप से ये दुधारू पशु है। इन दुधारू पशुओं का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, इनको रखने के लिए, इनको पालने के लिए क्या क्या अपने पास व्यवस्था होनी चाहिए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनका आवास पढ़ेंगे, इनका आहार पढ़ेंगे और इनकी जो देखभाल किस प्रकार से की जाती है। अगला टॉपिक है अपना मैनेजमेंट ऑफ शीप, भेड़ का प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं, भेड़ के लिए तापमान कितना
आवश्यक रहता है, कितने लीटर डेली इसको पानी की आवश्यकता रहती है, कितना इनको आहार की आवश्यकता रहती है, कौन सा आहार है जो भेड़ के लिए सबसे उपयुक्त है, भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, मध्यकाल कितना होता है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ गोट, बकरी का अपना प्रबंधन पढ़ेंगे। बकरी को पालने के लिए किन किन प्रकार की अपन को परिस्थितियां उपयुक्त रहती है, कौन सा जलवायु उपयुक्त है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगला है मैनेजमेंट ऑफ स्वाइन। स्वाइन बोले तो सुअर। सुअरों का पालन किस प्रकार से करते हैं, सुअर का मांस है जो किस प्रकार से अपन अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में है जो अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है अपना इंक्यूबेशन हैचिंग एंड ब्रूडिंग। इंक्यूबेशन, हैचिंग एंड ब्रूडिंग के बारे में अपन को पढ़ना है। ओस्माइन के बारे में पढ़ना है। और अंडों का किस प्रकार से है जो अंडे से चूजे निकलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और अंडे सेने की क्रिया है जो किस प्रकार की होती है, एक कृत्रिम विधि होती है, एक प्राकृतिक विधि होती है, उन सब के बारे में अपन को पढ़ेंगे। यानी मुर्गियों के जो अंडे निकलते हैं चूजों से, अंडों से जो चूजे निकलते हैं वो किस प्रकार से निकलते हैं, उन अंडों को मुर्गियां किस प्रकार से सेती है, कृत्रिम रूप से किस प्रकार से सेते हैं, प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से सेते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला है मैनेजमेंट ऑफ ग्रोवर्स एंड लेयर्स। मैनेजमेंट ऑफ ग्रोवर्स एंड लेयर्स, जो ग्रोवर्स और जो लेयर्स है, अंडा उत्पादक मुर्गियां और मांस उत्पादक मुर्गियां है। लेयर्स होती है अंडा उत्पादक मुर्गियां, ग्रोवर्स होती है मांस उत्पादक मुर्गियां। उनका अपन प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है अपना इम्पोर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल। मवेशी, मवेशी यहाँ गाय की मुख्य रूप से भारतीय और जो विदेशी नस्लें हैं उन गाय की भारतीय और विदेशी नस्लों के बारे में अपन वो पढ़ना है। इम्पोर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ बफेलो। भैंस की देसी और विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ना है। इम्पोर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ शीप। भेड़ की देसी और विदेशी नस्लों के बारे में अपन को पढ़ना है। उसके अलावा है गोट, इम्पोर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ गोट, यानी बकरी की देसी और बकरी की विदेशी नस्लों के बारे में अपन को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री, मुर्गियों की देसी और मुर्गियों की विदेशी नस्लों के बारे में अपन को पढ़ना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स एंड पोल्ट्री। इम्प्रूवमेंट यानी कि उनका अपन इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से करते हैं, उनका अपन है जो सुधार किस प्रकार से करते हैं। इम्प्रूवमेंट यानी सुधार। जो कृषि जंतु है, फार्म एनिमल्स है, जो कृषि में काम आने वाले जंतु है उनका, और जो पोल्ट्री है, मुर्गियां है, कुक्कुट है, उनमें है जो सुधार पे किस प्रकार से किया जाता है, सुधार करने की कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब के बारे में अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। अगला अपने चैप्टर की बात करें तो अगला अपना टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री। इम्प्रूवमेंट ऑफ पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, मुर्गियों को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, उसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है, आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है, उन सब के बारे में अपन इनमें पढ़ेंगे। डाइजेशन इन लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। जंतु और मुर्गियों के अंदर है जो डाइजेशन किस प्रकार से होता है, पाचन किस प्रकार से होता है पशुधन और मुर्गियों के अंदर, उस पाचन के बारे में अपन पढ़ेंगे। डाइजेशन मतलब होता है पाचन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फीड स्टॉक्स, जो भोजन होता है भोजन के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। फीड स्टॉक का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फीड। जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फीड होते हैं यानी कि भोजन के जो फीड के क्या क्या सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है अपना न्यूट्रिशन एंड देयर फंक्शन। जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक रहते हैं और उन पोषक तत्वों का जंतुओं में क्या कार्य है, उन कार्यों के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगला अपना चैप्टर है फीड एंड इंग्रेडिएंट्स फॉर रेशन फॉर लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। जो पशु और मुर्गियां हैं उन पशु और मुर्गियों के लिए राशन हेतु चारा सामग्री है वो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। राशन दिया जाता है जो मुर्गियों को और पशुओं को, जो 24 घंटे के अंदर आहार दिया जाता है, राशन दिया जाता है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फीड सप्लीमेंट्स एंड फीड एडिटिव्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। फीड सप्लीमेंट यानी कि जो फीड अनुपूरक होते हैं, भोजन के रूप में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उन सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो फीड योजक है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जो लाइव स्टॉक है पशुधन है, पशुधन में है जो चारा किस प्रकार से खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, कितना चारा खिलाना चाहिए, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। फीडिंग ऑफ पोल्ट्री,
जो मुर्गियां हैं, कुक्कुट है, कुक्कुट में है जो मुर्गी पालन हेतु बहुत चारा है, भोजन है, जो भोजन उनको कब उपलब्ध करवाया जाता है, कितना उपलब्ध करवाया जाता है, मुर्गियों के लिए कितने भोजन की आवश्यकता रहती है, उन सब के बारे में है जो अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपने कुल है जो 26 चैप्टर है, तो लगभग है 30 से 35 क्लास में अपन इसको है जो क्लियर है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने सिलेबस एनालिसिस किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अपने अगली ये जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी अपने इसकी थ्योरी क्लास। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक स्टूडेंट के पास इस चैनल को शेयर करने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्योंकि मुझे वैसे भी पढ़ाना है, मेरे से चाहे 5 जने पढ़े तो भी पढ़ाना है और 500 पढ़े तो भी पढ़ाना है। तो जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा इसको देखेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, मैं भी है जो अच्छे से अच्छे है जो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।